नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज कक्षा 10वीं के लिए कार्यपत्रक संख्या 39 आया हुआ है 39। और ये है 8/10/2021 के लिए हिंदी विषय में है। और ये अगला भाग है किसका, तुल जो कि हमारे हिंदी साहित्य के महान संत तुलसीदास जी हैं, उनके द्वारा रचित एक महाग्रंथ था। जो महा महान जो ग्रंथ है रामचरितमानस, उसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ये चौपाई और दोहे लिए गए हैं। और उसका ये दूसरा भाग है। इससे पहले हमने एक पढ़ा और अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें और इसमें आए हुए सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में करने हैं और साथ ही साथ अपरिचित जो शब्द हैं उनको भी आपने लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। कि यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि रे नृप बालक का बस बोलत तो ही न सभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ये एक दोहा है और यहाँ पर ये किसके द्वारा कहा गया है, परशुराम जी के द्वारा। तो परशुराम जी जब पहले राम जी और लक्ष्मण जी के साथ वे संवाद कर रहे थे तो वे क्रोधित थे। क्रोधित किस लिए थे कि क्योंकि श्री राम जी ने जो शिव का धनुष था उसे तोड़ दिया था और उसी को लेकर यहाँ पर परशुराम जी क्रोधित थे, गुस्से में थे। तो वे बोलते हैं कि अरे राजपुत्र, यानी अरे राजा के पुत्र, काल के वश में होकर भी तू संभल कर नहीं बोल रहा है। कि यानी कि जो परशुराम जी थे वो बहुत ही ताकतवर थे, बहुत गुस्सैल थे। और उन्होंने, मैंने आपको बताया था जो हमारा कार्यपत्रक आया था पहले, सबसे पहला इससे संबंधित, तो उन्होंने कहा था कि मैंने सहस्र बाहु के समान उनका, जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान उनका शत्रु है। तो वे कहते हैं कि लक्ष्मण को कि काल यानी कि मौत के मुंह में तुम खड़े हो और फिर भी संभल कर नहीं बोल रहे हो। सारे संसार में विख्यात जो शिव जी का धनुष है, कि जो विश्व प्रसिद्ध जो शिव जी का धनुष है, क्या किसी धनुई के समान है? यानी किसी आम छोटे मोटे धनुष के समान है क्या? जब लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं, तब तो आपको गुस्सा नहीं आया। तो वे और गुस्से में होकर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि ये जो संसार में विख्यात है यानी कि प्रसिद्ध धनुष है, शिव का धनुष है, वह धनुष तुम्हें क्या किसी धनुई यानी आम धनुष की तरह कोई दिखता है क्या? तो फिर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि मुनि बिनु काज करियकत। आगे हम अगले वाले में पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर कौन कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं। क्या जब परशुराम जी की बात सुनते हैं तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हे देव सुनिए, क्या है कि हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान ही है और इस पुराने धनुष को के तोड़े जाने से आखिर क्या हानि और क्या लाभ हो रहा है। ठीक है, यह तो पुराना धनुष है, अगर टूट गया तो क्या क्या हानि हो गई इसे तोड़ने से, और क्या लाभ हो गया तो इसे रखने से क्या लाभ है, ये भी बता दीजिए। इसमें रघुपति श्री राम का भी कोई दोष नहीं, क्योंकि यह तो उनके छूते ही टूट गया। तो इस धनुष के तोड़ने में श्री राम जी का भी कोई
दोष नहीं है, उन्होंने केवल उसको छुआ ही है और छूते ही वह टूट गया। तो मुनि आप अब उन्हें कह रहे हैं कि मुनि जी, आप बिना कारण ही क्यों क्रोध कर रहे हो। ठीक है, तो ये इन पंक्तियों का भावार्थ है और इससे आगे की पंक्तियां अगले कार्यपत्रक में आपके लिए आएंगी, जिन्हें आप पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए इस से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम हल करते हैं, उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। कि प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से सम शब्द का कौन सा विलोम अर्थ नहीं है। ठीक है, नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा कि कौन सा विलोम अर्थ नहीं है। तो सम का मतलब होता है समान होता है। ठीक है, ये तो इसका अर्थ होता है, लेकिन हम इसको विलोम शब्द का अर्थ ढूंढना है कि सम का होता है विषम। ठीक है, तो विषम तो यहाँ पे है, तो इसे नहीं मानेंगे, ये उत्तर सही नहीं होगा। असमान, असमान का मतलब भी होता है विषम, और समान, समान यानी कि उसके समान है, तो यह विलोम नहीं है समान का, सम का, इसलिए सही उत्तर होगा ग। अगला प्रश्न नंबर 2 है, काव्य में प्रयुक्त शब्द त्रिपुरारी किसे कहा गया है। तो त्रिपुरारी किसे कहा गया है, त्रिपुरारी कहा गया है भगवान शिव जी को। अगला है प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा शब्द क्रोध का विलोम है। अब यहाँ पर क्रोध का विलोम पूछा गया है, तो क्रोध का शांत, नफरत, रोष, इनमें से कोई नहीं, तो इसका होगा क्रोध का शांत। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 कि लक्ष्मण ने परशुराम जी से धनुष के टूटने का क्या कारण बताया। उन्होंने यह कारण बताया कि जो यह धनुष है यह बहुत पुराना हो चुका था, इसलिए यह हाथ लगाते ही टूट गया। आगे देखिए गतिविधि नंबर, अगला गतिविधि आपके लिए कि शिवजी के धनुष के टूटने पर अब तक जितना भी संवाद राम, लक्ष्मण और परशुराम के जी के बीच हुआ है, उसे सरल भाषा का प्रयोग कर संवाद के रूप में लिखिए और शिव जी के धनुष का चित्र भी बनाएं। तो आपने एक संवाद लिखना है, वह संवाद क्या होगा, वो सरल शब्दों में लिखना है, सरल भाषा में लिखना है। राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो संवाद हो रहा है उसके बारे में आपको लिखना है। और संवाद को देखने के लिए संवाद की परिभाषा, संवाद की विशेषता और संवाद के उदाहरण को देखने के लिए आप कक्षा 9 के आज ही के वर्कशीट जो कार्यपत्रक आया हुआ है उसके माध्यम से आप उसे भी देख सकते हैं, और वह वीडियो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि ये आपके समझ में आ गया होगा और आप सभी इस वीडियो को पूरी देखेंगे और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना है कि कोविड-19 के विरुद्ध जो है नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें और बिना मास्क के बाहर ना निकलें। तो प्यारे बच्चों, ये था आपके लिए आज का कार्यपत्रक। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।